मथुरा में धूमधाम से मनाया जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म महोत्सव। मेले का हुआ शुभारंभ। कल है सीएम के आने का कार्यक्रम। तैयारियों को लेकर डीएम एसपी ने किया मेला स्थल का निरीक्षण। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का बड़ा बयान। समाजवादी पार्टी और अखिलेश पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, सपा के शासन में सुरक्षित नहीं थी बेटियां। नगर पंचायत बढ़नी के 9 सभासदों ने दिया त्यागपत्र। अध्यक्ष और ईओ पर मनमानी और भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। अनुचित कार्यों के समर्थन करने के लिए बनाते हैं दबाव। फर्रुखाबाद में चिकित्सा अधीक्षक को गाली देना पड़ा भारी। नाराज डॉक्टरों कर्मचारियों ने सरकारी वाहन से बाहर खींचा सीएमओ को। घटना का वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। मिर्जापुर पुलिस ने फर्जी कंपनी का किया खुलासा। नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले 14 आरोपी गिरफ्तार। खातों में जमा करीब 8 लाख रुपए सीज। नमस्कार, वंदे भारतम इंडिया अहेड देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, मथुरा के फरह क्षेत्र स्थित नगला चंद्रभान गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म महोत्सव इस बार भी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। गुरुवार को मेले का शुभारंभ हो चुका है, जबकि 19 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन का कार्यक्रम प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार ने मेला स्थल का निरीक्षण करके तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों को सुरक्षा, ट्रैफिक, पार्किंग, मंच और हेलीपैड सहित सभी व्यवस्थाएं समय पर और मानक अनुसार पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। आयोजन स्थल पर आने जाने के मार्गों और गेट्स की भी बारीकी से जांच की गई। सीएम योगी के इस कार्यक्रम में शिरकत करने का जो कार्यक्रम है पूरा प्रस्तावित है। उनका प्रस्तावित दौरा है मथुरा में। और अब आप देखेंगे कि जिस प्रकार से पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म महोत्सव को लेकर पहले से ही तैयारियां चल रही थी, उनको पूर्ण रूप दे दिया गया है। और फिलहाल प्रशासनिक तौर पर जो सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स सीएम के होते हैं, इसी को लेकर के डीएम एसपी ने मेला स्थल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर और जो तमाम तैयारियां हैं किस प्रकार से पूर्ण हो चुकी हैं, उन सभी की एक बार फिर से आखिरी बार भी जांच परख उन्होंने की। देखिए, हम लोग बहुत ही पवित्र स्थान पे खड़े हैं। तरह के जो स्थान है ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी सभी के श्रद्धेय हैं। उनका जन्मस्थल है और प्रतिवर्ष यहाँ उनके जन्म की स्मृति में जन्मोत्सव और स्मृति महोत्सव मनाया जाता है। आज से देखिए, उन्नाव में शहर को सुंदर और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में गांधीनगर तिराहे और रामलीला मैदान क्षेत्र का सुंदरीकरण कार्य तेजी से शुरू हो गया है। गुरुवार को जिलाधिकारी गौरांग राठी, एसपी दीपक भूकर और पीडब्ल्यूडी टीम ने स्थल का निरीक्षण किया। डीएम ने फुटपाथों और व्यवस्थित करने, पैदल पथ को सुगम बनाने और यातायात को संतुलित करने के निर्देश दिए। वर्षों से जमे हुए अस्थायी दुकानों को हटाकर के उन्हें उपयुक्त स्थान पर शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया है, जिससे ट्रैफिक में सुधार होगा। तिराहे पर हरित पट्टी, सजावटी लाइट और आकर्षक फुटपाथ बनाए जाएंगे। स्थानीय नागरिकों और दुकानदारों ने प्रशासन की इस पहल का स्वागत किया। बाकी सभी अधिकारियों के साथ कल भ्रमण किया गया। कार्य प्रगति पर है क्योंकि बहुत कंजेस्टेड रहा है। बार बार इसमें प्लानिंग करना होता है जिससे हम औरत यानी कि दृष्टिगत भी यहाँ पे प्रॉपर्टी काम कर पाए। उसी के दृष्टिगत आज ये हमारा दौरा था, निरीक्षण था। तो इसमें सभी चीज़ें फाइनल जो डिस्कशन की जो कर ली गई है और हम लोग टारगेट करने की नवंबर एंड तक बता रहे हैं। अब खबर सीतापुर से है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम मनाया गया, जिसकी नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौड़ गुरु द्वारा पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छता अभियान के तहत झाड़ू लगाकर शुरुआत की गई और प्रदेशवासियों से स्वच्छता की भी अपील की गई। इस मौके पर मुनेन्द्र अवस्थी, नगरपालिका ईओ वैभव त्रिपाठी और बीजेपी के समस्त कार्यकर्ता मौजूद रहे।
बहुत बहुत धन्यवाद। आज 17 दिसंबर भगवान विश्वकर्मा की जयंती है और हमारे माननीय मोदी जी का जन्मदिन है। अपने पूरे उत्तर प्रदेश वासियों की तरफ से, अपने जनपद की तरफ से, पूरे सबके सहयोग से माननीय मोदी जी। अब खबर जालौन से है, जहां पर कुठौंद थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गैंग के 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चोरों से पुलिस ने 1,38,000 रुपए नकद, कीमती जेवरात, 2 चमचे, 4 कारतूस और 4 चाकू और 1 बाइक बरामद की है। ये चोर जालौन और आसपास के जिलों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। सभी आरोपियों के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो कुठौंद थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। अंतर्राज्यीय गैंग के 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके अलावा कुठौंद थाना पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गैंग के 6 शातिर चोरों को पकड़ लिया है और ये जो पकड़े गए चोर हैं, इनसे पुलिस ने 1,38,000 रुपए कैश बरामद किया है। इसके अलावा कीमती जो जेवरात हैं वो भी इनके पास से मिले हैं। 2 तमंचे, 4 कारतूस और 4 चाकू भी इनके पास से पाए गए हैं। इसके अलावा 1 बाइक भी पुलिस ने बरामद चोरों से की है और जानकारी ये भी मिली है कि ये चोर जालौन और आसपास के ज़िलों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे और जिससे जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे चोरी की घटनाओं से। पुलिस को भी शिकायत दी गई थी, जिसके बाद में अब बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लग गई है और 6 शातिर चोरों को इसी इन्वेस्टिगेशन के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके पास से भारी मात्रा में कैश बरामद किया है। सभी आरोपियों के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। उन्नाव के शांतिनगर मोहल्ले में गुरुवार को तेज बारिश के चलते एक जर्जर मकान अचानक ढह गया, जिसमें उसमें रह रहे नगरपालिका के सफाई कर्मचारी जितेंद्र की मलबे में दब करके मौत हो गई। जितेंद्र पिछले 15 सालों से परिवार के साथ किराए पर यहां रह रहे थे। हादसे के वक्त वे मकान में ही मौजूद थे। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा। एसडीएम क्षितिज द्विवेदी ने घटनास्थल का दौरा किया और परिजनों को सांत्वना देते हुए मुआवजे का आश्वासन दिया। इस हादसे से मोहल्ले में शोक की लहर है। वहीं मृतक के सहकर्मियों ने सरकार से परिवार को उचित मुआवजा और बच्चों की पढ़ाई के लिए मदद की मांग की है। तो एसडीएम ने परिवार को मुआवजे का भी आश्वासन दिया है। शांतिनगर मोहल्ले में अचानक ही जर्जर मकान ढह जाता है। सूचना मिलती है, जिसके बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और ये भी जानकारी मिली है कि उन्नाव के शांतिनगर मोहल्ले में गुरुवार को तेज बारिश के चलते जो जर्जर मकान ढह गया, जिसमें नगर पालिका के सफाई कर्मचारी जितेंद्र रह रहे थे और इस हादसे में उनकी मौत हो गई है। पिछले 15 सालों से वो परिवार के साथ ही किराए पर रह रहे थे और जब हादसा हुआ वो उसी वक्त मकान में मौजूद थे। मामला ये हुआ, हम 2 बजे ड्यूटी आ रहे तो हम रास्ते में थे तो ये देखा कि इनके घर के स्कूल, सरकारी स्कूल में रहते थे किराए पे, और वहाँ पे जो है इनकी छत गिर गई है। वहाँ भैया सो रहे थे और उनके ऊपर छत गिरी और वहाँ से फिर हम चले आए। हमारे पास सुपरवाइज़र का फ़ोन आया कि जितेंद्र ख़त्म हो गए, उनके ऊपर छत गिर गई है तो जिला अस्पताल चले आओ। आगे बढ़ते हैं। सेवा सप्ताह पखवाड़े के अंतर्गत नगर पालिका परिषद औरैया के द्वारा नगर के ऐतिहासिक गौरैया तालाब पर विशेष सफाई अभियान चलाया गया। ये अभियान नगर पालिका अध्यक्ष अनूप गुप्ता के निर्देशन में संपन्न हुआ। इसी अवसर पर अध्यक्ष अनूप गुप्ता ने कहा कि नगर वासियों को स्वच्छ, हरित और प्रदूषण रहित वातावरण उपलब्ध करवाना नगर पालिका की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी दोहराया कि इस तरह के प्रयास भविष्य में भी लगातार
लगातार जारी रहेंगे। नगर पालिका के द्वारा ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि नगर के सभी सार्वजनिक स्थलों की रोजाना साफ सफाई हो और जल स्रोतों का भी संरक्षण किया जाए। नगर पालिका अध्यक्ष ने सफाई की और ऐसे में सफाई अभियान में भी उन्होंने अपनी भागीदारी निभाई, क्योंकि सेवा सप्ताह पखवाड़े के तहत नगर पालिका के जो परिषद है वो भी अब आगे बढ़ के जो है साफ सफाई करते हुए दिखाई दिए। और औरैया के द्वारा नगर परिषद औरैया के द्वारा नगर के जो ऐतिहासिक गौरैया तालाब है वहां पर विशेष सफाई अभियान चलाया गया है। और ये जो अभियान है नगर पालिका के अध्यक्ष अनूप गुप्ता के निर्देशन में ही आज संपन्न किया गया। आज ही की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसी अवसर पर अध्यक्ष अनूप गुप्ता ने ये भी कहा कि नगरवासियों को स्वच्छ, हरित और प्रदूषण रहित वातावरण उपलब्ध करवाना नगर पालिका की सर्वोच्च प्राथमिकता हमेशा से ही रही है। साथ ही उन्होंने ये भी दोहराया कि इस तरह के जो प्रयास हैं वो भी भविष्य में लगातार जारी रहेंगे। साफ सफाई को लेकर के बढ़ चढ़कर हिस्सा लगातार लिया जाएगा। इसी तरह के कई और अभियान हैं वो भी चलाए जाएंगे। नगर पालिका के द्वारा ये भी सुनिश्चित अब किया जा रहा है कि नगर के जो सभी पब्लिक स्पॉट्स हैं, सार्वजनिक जो स्थल हैं, उनकी नियमित यानी कि रोजाना साफ सफाई की जाए और जो पानी की सप्लाई है, जल स्रोत हैं, उन्हें हर प्रकार से संरक्षण भी किया जाए। और इधर लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का बागपत के खेकड़ा में बड़ा बयान सामने आया है। यहां पर उन्होंने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए। गुर्जर ने कहा कि अखिलेश यादव भाजपा से गठबंधन या विलय कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी को आतंकवादियों को रिहा करने वाली पार्टी बताया। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में आतंकवादियों को रिहा करने का आदेश पारित किया था। समाजवादी पार्टी के शासन में बेटियां सुरक्षित नहीं थी और शौहदे सड़कों पर खड़े रहते थे। उन्होंने कहा कि योगी सरकार आने के बाद में अपराधियों पर कार्रवाई हुई है और ऐसे तत्वों को या तो लंगड़ा कर दिया जाता है या फिर यमलोक भेज दिया जाता है। गंभीर आरोप लगाए विधायक नंदकिशोर ने और उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। जो उत्तर प्रदेश को न्याय नहीं मिल रहा है, टूरिज्म 30 गुना हुआ है, बिजली, सड़कें, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, लॉ एंड ऑर्डर, 12 पे किसान नहीं जा सकता था, रोज पंप खुलते थे, मर्डर होते थे। आज पूरी तरह रामराज है। रात को बहन बेटियां 2-2 बजे घूम रही हैं। अखिलेश जी की सरकार में दिन दहाड़े मेरे यहाँ 12 साल की बच्ची का समाजवादी पार्टी के लोगों ने बलात्कार कर दिया था। तो अखिलेश जी तो ये भूल जाएं, इन्होंने आतंकवादियों को रिहा करने का, भाई मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, आतंकवादियों को रिहा करने का आदेश वर्ल्ड में किसी सरकार ने नहीं दिया। पहली कैबिनेट में अखिलेश जी ने आतंकवादियों को रिहा करने का प्रस्ताव पास किया। इसलिए प्रदेश की जनता भूली नहीं है। बेटियां निकल नहीं सकती थी, स्कूलों के बाहर, कॉलेजों के बाहर खड़े रहते थे सौदे, मैंने योगी जी ने उनको लंगड़ा कर दिया, उसको यमलोक भेज दिया है। इसलिए अखिलेश जी आराम से सोचें, अभी बहुत समय लगेगा, मुझे लगता नहीं, वैसे मुझे उम्मीद है। एक बात मैं बता रहा हूँ, शायद जो मुझे जानकारी है रात की, अखिलेश जी भारतीय जनता। बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थनगर जिले की बढ़नी नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन से नाराज 9 सभासदों ने सामूहिक रूप से अपना त्यागपत्र जिलाधिकारी को सौंप दिया है। बढ़नी नगर पंचायत के निर्वाचित 11 सभासदों में से 9 सभासदों ने अध्यक्ष सुनील अग्रहरी और अधिशासी अधिकारी अजय कुमार पर भ्रष्टाचार और उनकी बात नहीं सुनने के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट कार्यालय पर आए सभी निर्वाचित सभासदों ने अपना त्यागपत्र जिलाधिकारी राजा गणपति आर को दिया। इसके बाद में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि नगर पंचायत बढ़नी पर अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी मिली भगत करके सभासदों पर अनुचित दबाव डालते हैं। इनके तानाशाह रवैये की वजह से जनप्रतिनिधि होने के नाते वे अपने क्षेत्र में साफ सफाई सहित विकास के कार्य नहीं करवा पा रहे हैं। अधिशासी अधिकारी और अध्यक्ष एक पक्षीय और अवैध निर्णय को स्वीकार करने के लिए दबाव बनाते हैं। तो जिलाधिकारी राजा गणपति आर को इस्तीफा
सौंपा गया है। इसके अलावा अधिशासी अधिकारी और अध्यक्ष एक पक्षीय और अवैध निर्णय को स्वीकार करने के लिए दबाव बनाते हैं, ऐसे आरोप लगाए गए हैं और तानाशाह रवैये की वजह से जनप्रतिनिधि होने के नाते वे अपने ही क्षेत्र में साफ सफाई सहित विकास के जो कार्य हैं वो नहीं करवा पा रहे हैं। इसी परेशानी को लेकर के नगर पंचायत के बढ़नी के 9 सभासदों ने त्यागपत्र दिया। अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मोहम्मदाबाद क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयोजित सेवा पखवाड़ा के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने संविदा पर तैनात डॉक्टर से गाली गलौज किया। चिकित्सक के विरोध करने पर मामला बढ़ गया। कार्यक्रम समापन के बाद जनपद के प्रभारी मंत्री के जाने के बाद भीड़ ने सीएमओ की गाड़ी घेर ली और सीएमओ मुर्दाबाद के नारे लगाने भी शुरू कर दिए। भीड़ ने गाड़ी की चाबी निकाल ली और सीएमओ मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसी दौरान कुछ लोगों ने सीएमओ से हाथापाई कर दी, तो वहीं पर कुछ लोगों ने सीएमओ को गाड़ी से खींचने का प्रयास किया, तभी सीएमओ ने हाथापाई कर दी। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी और दरोगा ने बीच बचाव करके सीएमओ को निकाला। डॉक्टर्स कर्मचारियों कि यहाँ पर जो है मुठभेड़ देखने को मिली है। सीएमओ के साथ भी अभद्रता की गई। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मोहम्मदाबाद क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा था, उसी दौरान का ये मामला है और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने संविदा पर तैनात डॉक्टर से गाली गलौज की और चिकित्सक के विरोध करने पर यह मामला बढ़ता ही गया। और इस कार्यक्रम के समापन के बाद में जनपद के जो प्रभारी मंत्री के जाने पर भीड़ ने सीएमओ की गाड़ी को घेर लिया था। अब खबर मिर्जापुर से है, जहां पर कोतवाली पुलिस, एसओजी और सर्विलांस ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां पर नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ। जानकारी के अनुसार कार्रवाई के दौरान जंगी रोड कंकर हवा से 14 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और इनके कब्जे से 3 मोटरसाइकिल, 10 मोबाइल, कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर बरामद हुए। इसके साथ ही बैंक खातों में जमा 8 लाख रुपए भी सीज किए गए। नौकरी का झांसा देकर के ठगी करते थे। मिर्जापुर से खबर है, जहां पर कोतवाली पुलिस, एसओजी और सर्विलांस ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया है और नौकरी का झांसा देकर के ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश पुलिस ने किया है। इसके अलावा जब कार्रवाई की गई तो इसी दौरान जंगी रोड कंकरहवा से 14 जो अभियुक्त हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। काफ़ी बड़ी सफलता हाथ लगी है टीम को और साथ ही इन तमाम जो गिरोह हैं इनके कब्जे से 3 मोटरसाइकिल, 10 मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर्स बरामद किए गए हैं। इसके अलावा बैंक खातों में जमा किए गए 8 लाख रुपए सीज कर लिए गए। ये लेड विजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, दिल्ली बेस्ड कंपनी है। इसके जो यहाँ पर काम करने वाले जो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ इसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनके द्वारा ये फ्रॉड का एक जाल बिछाया गया। ये भ्रमित किया गया नए युवाओं को कि हम आपको नौकरी देंगे और नौकरी देने का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। उनसे 24,000 रुपये लगभग जब पहली बार जब आते थे उनसे जमा कराए गए और इनको यहाँ इधर फ्रॉड से भय से यहीं रखा गया अपने एक दूसरी जगह, दूसरे थाना क्षेत्र में, हमारे कोतवाली देहात में नकेरा के अंदर, और ट्रेनिंग कभी कुछ और बात करके उन्हें कार्रवाई नहीं करने दी गई और इनके साथ डिफ्रॉड करके पूरा काम किया गया। जब ना तो नौकरी मिली और ना पैसा, और इनसे ये कहा गया कि अगर आपको आगे पैसा लेना है तो कमीशन के रूप में मिलेगा और साथियों को जोड़िए। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया अहेड, वंदे भारतम।